वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स BSR। और आज हमारी ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की सीरीज़ है इसकी थर्ड वीडियो। और इस वीडियो में मैं पॉलिनोमियल की जो चैप्टर चल रही थी हमारी उसी की एक सेकंड वीडियो मैंने बनाई है, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो उनमें कुछ तुम लोगों की भी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझको पता चली कि कुछ तुम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है पॉलिनोमियल्स में, वो भी मैंने ऐड किए हैं। और साथ में कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से भी लिए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अपनी मर्जी से लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आता रहता है ये। और इस क्वेश्चन में हम पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे, तो ये भी एक स्टाइल होती है अल्फा बीटा के क्वेश्चंस की। तो अब इसमें ये कह रहा है कि स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 144। तो यहाँ में लैंग्वेज से कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी तो तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 40 और के बताओ। कभी तुम्हें मिल जाएगा कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल 144 और के बताओ। यानी कि ये तो तुम्हें डायरेक्ट मिल गई एक रिलेशन। कई बार से लैंग्वेज में मिलेगी वर्ड प्रॉब्लम, जैसे इसको मिल जाएगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस इज 40। इसका मिल जाएगा कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस इज 144। तो इसी तरीके से रिलेशन है, बट ये थोड़ी सिंपल है और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। इसमें हमें पॉलिनोमियल तो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। अब आज के बाद एक बात ध्यान रखना, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि अगर तुम किसी भी पॉलिनोमियल में कुछ ना कर पाओ, अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना हो, जैसे इस पॉलिनोमियल के तुम जीरोस नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तब भी तुम एक काम कर सकते हो, वो है रिलेशनशिप। ए तुम्हारे पास 1 है, बी तुम्हारे पास p है और सी तुम्हारे पास 45 है। तो तुम तुरंत चाहो तो सम ऑफ द जीरोस निकाल सकते हो। मान लो इसके जीरोस अल्फा बीटा है, तो तुम अल्फा प्लस बीटा तुरंत बता सकते हो माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू है 1, यानी फाइनली माइनस पी। और ऐसे तुम अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हो सी अपॉन ए, यानी कि 45 अपॉन 1 यानी कि 45। तो जब भी तुम कुछ ना कर पाओ किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो तुम उसकी रिलेशनशिप तो फिट कर ही दो, इसका तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब आती बात क्वेश्चन की कंडीशन की। तो अब कंडीशन इसमें तुम्हें खुद सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कंडीशन इन्होंने दी है वर्ड्स में, और इसने वर्ड दिया है स्क्वायर्ड डिफरेंस। स्क्वायर्ड का मतलब बाद में है, क्योंकि ईडी लगा हुआ है इसके आगे, बाद में है, यानी डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस का स्क्वायर जो है वो 144 है। तो इसकी कंडीशन बनेगी अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल 144। वैसे तुम इसे बीटा माइनस अल्फा भी लिख सकते हो, डिफरेंस में दोनों चीज है, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता अल्फा बड़ा है बीटा बड़ा है। अब इसकी आइडेंटिटी मैंने पिछली वीडियो में लिखवाई है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल 144। अब इनकी वैल्यूज तुम्हारे पास रिलेशनशिप से हैं। इसकी वैल्यू माइनस पी है, इसकी वैल्यू 45 है, इज इक्वल टू 144। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया पी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 180 इक्वल 144। माइनस का इधर जाके प्लस हो गया, पी स्क्वायर इक्वल 324। और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन जरूर लगाएंगे, आंसर आ गया प्लस माइनस 18। 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है। तो फाइनली अब इसमें मेन मैटर था ये चीज, यानी कि ये रिलेशन तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम को समझ के खुद बनानी पड़ेगी। कभी कभी तुम्हें सीधी सीधी मिलेगी, कभी बनानी पड़ेगी। अब आते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारी चैप्टर 4 में भी हेल्प करेगा, यानी कि एक तरीके से ये चैप्टर 4 का और 2 का कॉम्बिनेशन है। और वैसे भी तुम्हें पता होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का यूज होता है, तो ये दोनों चैप्टर तो आपस में वैसे ही भाई बहन है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड चैप्टर है ये। तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे को जब कुछ लोगों से पता चला कि उनको प्रॉब्लम आती है, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो इस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को मैंने सोचा कि पूरा मैं सॉल्व करके दिखाता हूं तुम्हें कि इस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पे इसके जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल के। आंसर मैं पहले करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट।
ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है तो इस साल में बोर्ड में आया 1 नंबर में एमसीक्यू आया था। तो वहां पे जब तुम्हें सॉल्व करना आता होगा तभी तो तुम निकाल पाओगे, क्योंकि वैल्यू पुट करके देखोगे तो 4 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 4 ऑप्शन, बहुत लंबा पड़ेगा। तो इसलिए इसको सॉल्व करना सीखना जरूरी है। तो ये तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल दे दिया और इस पॉलिनोमियल को तुम्हें फैक्टराइज करना है, क्योंकि जीरोज निकालने हैं तो फैक्टराइजेशन ही हमारे पास ऑप्शन है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी तो हम 2 तरीके और भी हमारे पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला, बट वहां पे बाउंड कर दिया कि फैक्टराइजेशन से करना है तो तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा ये अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तो ये तो तुम्हें दिख रहा है कि इसका फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से होगा, क्योंकि 3 टर्म है, ax² + bx + c की फॉर्म में है। इसके 2 ऑप्शन है, या तो आइडेंटिटी से फैक्टराइज होगा या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो हमारी होती है उसको अगर मैं तुम्हें यहाँ पे देखूं तो उसका जो मैकेनिज्म है रफ वाला, वो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम रफ वर्क करते हैं उसमें तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान होगा कि हम ये जो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² 4 है और ये है a4 - b4, तो इनकी जो प्रोडक्ट आई वो ये आ गई 4 × a4 - b4। अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसके तुम्हें 2 पार्ट करने हैं, मान लो p और q, और कंडीशन जो रहती है 2 रहती है। पहली कंडीशन कि इन दोनों पार्ट्स की प्रोडक्ट यही होनी चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन होती है जो कांस्टेंट टर्म है इसका साइन, कि अगर ये प्लस है तो इन दोनों को प्लस करके ये मिडिल टर्म तुम्हारी आ जानी चाहिए, और अगर ये माइनस है तो इन दोनों को माइनस करके मिडिल टर्म आ जानी चाहिए। ये मेथड होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो फाइनली प्लस है तो एक कंडीशन ये है कि p + q करके तुम्हारा 4a² आना चाहिए। अब तुम्हें इसके हिसाब से इसके फैक्टर्स सोचने हैं p और q। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, बस यही इसमें टेक्निक है और कुछ नहीं है। अब फैक्टराइज करना 9th क्लास में तुमने सीखा है, वही सेम फैक्टराइजेशन तुम्हें यहाँ करना है। मैं करके दिखा देता हूँ। इसके जो फैक्टर अगर तुमसे कहा जाए 9th क्लास के हिसाब से तो 4 के फैक्टर तो 2 × 2 हो जाएंगे। अगर इसके फैक्टर तुम करोगे तो इसको a² का होल स्क्वायर और b² का होल स्क्वायर लिख लोगे। अब ये आइडेंटिटी बन जाएगी a² + b² और इंटू में a² - b²। ये तुमने इसके फैक्टर्स सोच लिए। लेकिन अब इसमें तुम चाहो तो अभी a² - b² के और फैक्टर भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर ऑलरेडी स्क्वायर में ही आ रहा है मिडिल टर्म। तो इसलिए यहीं पे इसको 2 पार्ट में अरेंज कर लो। तो एक 2 को मैं इसके साथ ले लेता हूँ 2a² + b², और एक 2 को मैं इसके साथ ले लेता हूँ 2a² - b²। अब इसके बाद तुम आसानी से इसके फैक्टर्स सोच सकते हो और वो तुम्हें दिख गए होंगे, क्योंकि मेरे को भी दिख गए तो तुम्हें भी दिख गए होंगे। और वो फैक्टर हैं इसके क्लियर बिल्कुल तुम्हें दिख रहा है कि अगर तुम 2 के अंदर इंटू करते हो 2a² + 2b², और इधर भी अगर तुम 2 के अंदर इंटू करते हो 2a² - 2b², तो तुम्हें अपना आंसर दिख रहा होगा कि अगर इन दोनों को तुम ऐड करोगे, इसको p मान लो इसको q मान लो, अगर तुम p + q करोगे तो देखो 2b² से 2b² कट जाएगा, 2 + 2 4a² आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके 2 पार्ट हो गए, p और q की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे 4x², 4a² की जगह ये लिख देंगे 2a² + 2b² प्लस 2a² - 2b²। तो अब तुमने देखा कि अगर अब तुम इनको ऐड करके देखो तो यही आ जाता है 4a², क्योंकि 2b² से 2b² कट जाएगा। और इसको ऐसे ही काट दो, प्लस का a4 - b4। अब इसके बाद फर्दर तुम इस x की, अच्छा x भी तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब इस x की तुम अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये इस तरह से हो जाएगा 4x², 2a, अब इसमें से 2 तुम वापस कॉमन ले सकते हो, 2 इसमें से वापस कॉमन ले सकते हो, a² + b², वो तो मैंने तुम्हें करके दिखाया था। तुम डायरेक्ट ये वाली 2a² b² को वैसे ही ले सकते हो एज इट इज। ये अंदर मल्टीप्लाई करके तो मैंने इसलिए दिखाया जिससे तुम्हें आसानी से यहाँ आंसर दिख जाए कि इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा है। प्लस माइनस 2 इसमें से भी कॉमन ले सकते हो। अच्छा, इधर से x की भी इंटू करनी पड़ेगी, x भी लगेगा, और इधर प्लस माइनस इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हो, a² - b² × x, और प्लस
इसके फैक्टर सोच लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुम्हारे पास ये दो टर्म और ये दो टर्म, इनकी ग्रुपिंग करके कॉमन देखो तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं और दोनों x से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें से 2x कॉमन ले लो, तो 2x इसको डिवाइड करोगे तो 2x बचेगा अंदर, 2x माइनस यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये हुआ हमारा पहला ऑप्शन। इसके बाद दूसरा ऑप्शन अगर हम लेते हैं, इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो देखो ये तो कॉमन है नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो इसमें से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और जब माइनस से माइनस कैंसिल होगा यहाँ बचेगा 2x प्लस का, और जब माइनस से प्लस को डिवाइड करोगे तो माइनस का यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये स्प्लिटिंग का रूल होता है कि दोनों में सेम आना चाहिए। अब इसको ओवरऑल में से कॉमन कर लो, दोनों को जो सेम है, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक फैक्टर हो गया, और ये बचा हुआ यहाँ पे जब ये कॉमन करोगे और ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तुमने इसके कंप्लीट फैक्टर्स कर दिए। अब इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल करके फर्स्ट केस बना लो। फर्स्ट केस में तुम पहला 0 इक्वल कर दो, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0, और जब इसको माइनस वाले को इधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये हमारे पहला 0 निकल आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। फिर ऐसे ही दूसरा केस ले लोगे, इस सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल कर लोगे, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनली हमारे ये जीरोस निकल आए। और इसी मेथड से अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती इक्वल 0 होता तब भी ये काम करना था। तो फाइनली तुम्हारे दोनों चैप्टर का ये फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया। अभी मैं इसकी तुम्हें एक और अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो भी इसी मेथड से है, तो उसको और देखो और फिर से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो दोबारा से। और एक दो क्वेश्चन तुम अपनी मर्जी से चैप्टर 2 या चैप्टर 4 का करके देख सकते हो, जो इस टाइप की वेरिएबल्स वाली जो पॉलिनोमियल्स हों, इक्वेशंस मिल जाए तुम्हें क्वाड्रेटिक, तो वहां पे तुम उनको फैक्टराइज करने की कोशिश करो। और बाय चांस अगर कोई तुम्हें फिर उनमें दिक्कत आती है तो मेरे को बताना है, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें बहुत वैरायटी के, कम से कम मैं समझता हूँ कि इस टाइप के तुम्हारे पास कम से कम बुक के अंदर 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे जिनमें ये काम करना पड़ सकता है तुम्हें। तो मे भी पॉसिबल है कि तुम्हें दिक्कत आए, तो अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे तुम क्वेश्चन नंबर सेंड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और मैं फिर उसका सॉल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। अब आते हैं हम इसके लास्ट ईयर के जो ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका कराते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। मेथड तो भैया इसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेथड तो वही रहेगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और इससे ही हमें इसको फैक्टराइज करना है। बट ये आसान है वैसे, इसीलिए 1 नंबर में आया था इस बार कि अब इसके आगे तो कुछ नहीं है क्योंकि 1 है, तो सीधा सीधा 1 से इंटू करोगे तो यही आएगा। यानी इसमें जब रफ वर्क करोगे तो 1 इंटू तुम करके देखोगे, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू m इंटू m प्लस 3 है, तो मल्टीप्लाई तो यही आई m इंटू m प्लस 3। अब तुम्हें इसके 2 पार्ट करने हैं p और q, जिनकी मल्टीप्लाई तो यही आनी चाहिए m इंटू m प्लस 3, और जिनको इस वाले साइन को देखो क्यों माइनस है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन प्लस का लिया था, एक माइनस का, इसमें माइनस है, तो इसका मतलब अब की बार में डिफरेंस करके ये मिडिल टर्म आनी चाहिए 3, यानी p माइनस q की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो अब ऐसे हमें 2 नंबर सोचते हैं जिनका मल्टीप्लाई m इंटू 3 m प्लस 3 हो और माइनस करके 3 आ जाए। तो तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि इसको फैक्टराइज करना है, इनको अलग अलग ही सोच लो, बस हो गए फैक्टर्स m इंटू m प्लस 3। अब अगर तुम m में से इसको माइनस करते हो तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर इसमें से इसको माइनस करते हो तो देखो तुम्हारा आंसर 3 आ जाएगा। जब तुम m प्लस 3 में से m को माइनस करोगे तो देखो m प्लस 3 माइनस m से m कट गया, आंसर आ गया 3। तो इसका मतलब तुम्हें करना है m प्लस 3 माइनस m, ये p हो गया और ये q हो गया। तो अब तुम इसको स्प्लिट कर दोगे, 3 की जगह लिख दोगे m प्लस 3 माइनस m इंटू x और m इंटू m प्लस 3।
अब इसको ऑन कर लो ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर एम प्लस 3 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम इंटू एम प्लस 3 कॉमन ले लो, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो यहां बचा x माइनस एम प्लस 3 और इसमें से m कॉमन आ रहा है, m कॉमन ले लो, x माइनस एम प्लस 3। तो फाइनली इसके फैक्टर में ये कॉमन बन गया x माइनस एम प्लस 3 और यहां बचा x प्लस m। अब तुम्हें इसके आसानी से दो जीरो मिल जाएंगे। पहले एक फैक्टर को जीरो कर लो, फर्स्ट केस पहले इसको जीरो कर लो, x माइनस एम प्लस 3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू तो आ गई m प्लस 3, ये हमारा एक रूट हो गया। और सेकंड केस में तुम इसको जीरो कर लो, x प्लस m इक्वल 0, x की वैल्यू आ गई माइनस m। तो तुम्हारे ये दो आंसर हो गए m प्लस 3 और माइनस m। तो ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आया था 1 नंबर में। तो तुम इस मेथड को अब अप्लाई करके देखो, 2-4 क्वेश्चन और करो और तुम्हें फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके बाद में फिर हमारे पास अब एक नया कॉन्सेप्ट में ले रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट भी हमारे पास चलता है पॉलिनोमियल्स में, कई बार से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कुछ एक्स्ट्रा बुक में इसके बेस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये कॉन्सेप्ट है कि अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और कई बार से हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये ऑप्शनल में भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2.4 में, वो लगभग सेम क्वेश्चन है। इसका मैं सॉल्यूशन तुम्हें बता रहा हूँ, उसको तुम घर से ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, और तुम्हें कहता है कि इसके जीरोज बताओ, लेकिन जीरोज की कंडीशन दी है कि वो एपी में है। अब यही क्वेश्चन जब ऑप्शनल एक्सरसाइज में दिया है सेकंड थर्ड क्वेश्चन, तो वहां पे उन्होंने डायरेक्ट तुम्हें जीरोज बता दिए, ये नहीं बताया कि ये एपी है, क्योंकि जब तक एपी पढ़ाई नहीं थी। बट अब तो तुम एपी पढ़ चुके हो, तो तुम्हारे को अब एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और उसके लिए क्या है, 3 नंबर अगर एपी में होते तो वो फिक्स होते हैं स्टैंडर्ड। और वो क्या होते हैं, वो होते हैं कि एक जीरो तो तुम्हें लेना पड़ेगा a माइनस बी, दूसरा जीरो तुम्हें लेना पड़ेगा a, और तीसरा जीरो तुम्हें लेना पड़ेगा a प्लस बी। 3 नंबर ये फिक्स होते हैं जो एपी में लिए जाते हैं। और ये लेने से क्या फायदा होता है, तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो ये जीरो तुम्हें लेट करने पड़ेंगे कि पहला जीरो a माइनस बी, दूसरा जीरो a और तीसरा जीरो a प्लस बी। तो ये ही एपी है, यानी ये तीनों जीरोस एपी में है। अब तुम्हें इसके जीरोस निकालने हैं तो उसके लिए तुम्हें a और b निकालने पड़ेंगे। तो a और b कैसे निकलेंगे, तो इसमें रिलेशनशिप यूज करोगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो रिलेशन होती है सबसे पहली वो होती है कि सम ऑफ जीरो जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा की जगह तो a माइनस बी आ गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में भी a b चल रहा है, तो तुम इसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी इसको स्टैंडर्ड इस इक्वेशन से मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में मैंने स्मॉल a भी इंक्लूड कर रखे हैं, इसलिए अब मैं कोफिशिएंट को कैपिटल लेटर में लूंगा। तो अल्फा की वैल्यू मैंने मानी थी a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a और गामा की वैल्यू a प्लस बी, और जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो है माइनस 6, और जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो x क्यूब है वो है 1। इसका मतलब b से b देखो कैंसिल हो गया, 3a इक्वल 6, तो a इक्वल तो 2 आ गया। तो देखो तुम्हें आसानी से a मिल गया। ये इसको लेट करने का फायदा होता है कि अब तुम्हें a की वैल्यू इजीली मिल गई। अब तुम्हें केवल b और चाहिए, जीरोस तुम्हें मिल जाएंगे। अभी तुम्हारे पास दो रिलेशन और बचती हैं, तो दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ऑल्सो मैं तीसरी वाली करता हूँ, थोड़ी छोटी लगती है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन, डी को कैपिटल लिख लो, डी अपॉन ए। अब तुम्हें अल्फा की जगह a माइनस बी लगाना है, बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस बी, और d की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, d की वैल्यू है तुम्हारे पास 10 माइनस 10 अपॉन 1। अब तुमने a पा लिया, a को यहाँ पुट कर दो, पुटिंग a ये हमने यहाँ पे लगा दिया, और अब तुम इसे आसानी से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई का बीच में से निकल के डिवाइड में जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस बी इंटू 2 प्लस बी इक्वल माइनस 5।
ये 2 से डिवाइड होगा -5। अब ये आइडेंटिटी बन गई 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुम्हें 2 स्क्वायर पता है 4 होता है, 4 माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस का 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस में लेंगे, तो यानी कि बी के तुम्हारे 2 आंसर आए +-3। तो जो जीरोस बनेंगे अब उसके 2 केस बन जाएंगे। फर्स्ट केस, एक बार तुम्हें ए लेना है, ये तो फिक्स है 2, और एक बार तुम्हें बी लेना है 3। यहां से तुम्हें अल्फा बीटा निकालना है, और फिर इसका सेकंड केस, ए लेना है 2 और बी लेना है -3। तो तुम्हें 2 केस बनाने पड़ेंगे जीरोस के लिए। तो पहला केस तो अल्फा जो आएगा वो 2 - 3 यानी कि -1, बीटा जो आएगा 2, और गामा जो आएगा 2 + 3 यानी कि 5। तो एक केस बना जीरो जाए -1, 2 और 5। दूसरा केस लोगे तो अल्फा आएगा 2 - -3 यानी कि 2 + 3 फाइनली 5, और बीटा तो वही रहेगा 2, और गामा आएगा 2 + -3 यानी कि -1। तो तुम्हारे जीरो जो रहे -1, 2, 5, एक तरह से ऐसे ही बोल सकते हैं -1, 2 और 5, और या ऐसे बोल सकते हैं 5, 2 और -1। बात एक ही है, दोनों जीरोस एपी में और हमारी ये सारी रिलेशंस को फॉलो करेंगे। अब आते हैं इसके बाद हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी अगर देखा जाए तो 9th क्लास से कनेक्टेड है। कल ही कोई मुझसे बात कर रहा था इस क्वेश्चन के बारे में, तो मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया है, क्योंकि कई बार से ये क्वेश्चन हम लोगों को प्रॉब्लम करता है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया रिमेनिंग जीरोस का, वो 1-2 जीरो वाला दिया है कि तुम्हें वहां 2 जीरो दिए होते हैं और तुम्हें रिमेनिंग जीरोस फाइंड करने होते हैं। बट यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है और तुम्हें 1 जीरो दिया है और बाकी के 2 जीरो निकालने हैं। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा अपने कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि मेथड तो इसका वही है जो 2 जीरो का मेथड है। जब 2 जीरो दिए होते हैं जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, वही मेथड इसमें यूज होगा। बट इसमें 1 जीरो दिया है, तो बस ये है कि पॉलिनोमियल फॉर्म करने का जो फार्मूला है वो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है px मान लो x³ + 2x² - 11x - 12, ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें इसके 1 जीरो दे रखी है, अल्फा दे रखी है -1, तो हमें बीटा निकालनी है और गामा निकालनी है। वैसे तो ये काम रिलेशनशिप से भी हो सकता है, लेकिन हम इसको अपना वही मेथड यूज करेंगे जो हम एनसीईआरटी में करते हैं रिमेनिंग जीरोस का, कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो जीरो दिया है हमें इसका एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो मान लो लेट gx बी द पॉलिनोमियल whose zero is अल्फा। हमने एक सेम जीरो का पॉलिनोमियल लेट कर लिया। अब बस वहां पे 2 जीरो होते थे गिवन, तो 2 जीरो से gx की वैल्यू बनाते थे, और यहाँ 1 जीरो है तो 1 जीरो से gx की वैल्यू बना लेंगे। इसका फार्मूला होगा x - अल्फा। वहां 2 जीरो होते थे तो फार्मूला होता था x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 जीरो का फार्मूला याद कर लो, ये होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की जगह तुम्हारे पास अल्फा है -1, तो फाइनली तुम्हारा आंसर आ गया x + 1, यानी वो पॉलिनोमियल बन गया x + 1। अब क्योंकि इसके px और gx के जो जीरो है वो कॉमन है, इसके सारे जीरो इसमें इन्वॉल्व है, इसका एक ही जीरो है वो इसमें इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब gx px का एक फैक्टर होता है। तो हमारा जो दूसरा स्टेप होता है उसके लिए पहले हम ये लिख देते हैं कि gx मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ px। ये यहाँ पे लिख देना कि gx px का फैक्टर है। तो इसका मतलब अगर हम gx से px को डिवाइड करेंगे पूरा डिवाइड होगा, और हमें इसके रिमेनिंग जीरोस उसके पार्ट से पता चल जाएंगे जो उसका क्वोशिएंट रहेगा। तो अब हम इस gx से x + 1 से इसको डिवाइड कर लेंगे, x³ + 2x² - 11x - 12, इसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले मैंने डिवाइड भी कल बताया था कि पहले हम इस फर्स्ट टर्म से इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, तो x से x³ को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा x²। अब x² की x से करेंगे x³ और x² की 1 से करेंगे x², साइन चेंज करेंगे, ये कट गए, ये आ गया x² कैरी कर लेंगे -11x - 12। अब फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया x
अब फिर x से x की करेंगे x² और x से 1 की करेंगे x, फिर साइन चेंज करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया -12x -12। अब फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा -12 और ये आ गया -12x -12 और लास्ट में तुम्हें मैंने बताया था 0 जरूर आएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो अब जो ये तुम्हारा क्वोशिएंट बना ये तुम्हें बाकी के रिमेनिंग 0 देगा और इसके लिए तुम्हें अब इसके बस फैक्टर करने होंगे, स्प्लिटिंग से फैक्टर होना है x² + x -12 है तुम्हारे पास। अब तुम्हें सिंपल स्प्लिटिंग लगानी है क्योंकि a तो कुछ है ही नहीं 1 है, तो a 1 है तो इसका मतलब c के ही तुम्हें फैक्टर करने और 2 पार्ट करके माइनस करके 1 आना चाहिए। तो इजीली हो रहा है 4 3 = 12, 4 - 3, तो इसको स्प्लिट कर देंगे 4x - 3x। अब इसमें से वही कॉमन ले लेंगे x + 4 और 3 कॉमन ले लेंगे x + 4, तो फाइनली इसके फैक्टर हो गए x + 4 और x - 3। अब इन दोनों से तुम्हें इसके बाकी के 0 मिल जाएंगे। फर्स्ट केस x + 4 = 0, x की वैल्यू मिल गई -4 तो एक 0 -4 हो गया। फिर सेकंड केस ले लेंगे और x - 3 = 0, x की वैल्यू 3 मिल गई, तो इसके रिमेनिंग 0 हो गए 3 और -4। तो मैंने तुम्हें ये लगभग पॉलिनोमियल के सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट बता दिए और अभी भी अगर तुम्हें कोई लगता है कि कॉन्सेप्ट छूट गया है तो वो तुम मुझको बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर, बुक नंबर, मतलब बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं फिर देखता हूँ नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।